Joule-Thomson experiment. In Joule-Thomson experiment, a gas in higher pressure side made to flow through porous plug into lower pressure side. In this process, change in temperature take place, and this effect is called JT effect. It means कि जब ये देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा फिगर है जिसमें ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल है इधर भी, और ये बीच में इस बार ये साइड ए है, लेट्स अज्यूम, और ये साइड बी है. तो इसमें जब गैस है, ये जो गैस है ये हायर प्रेशर साइड है और ये लोअर प्रेशर साइड है. तो जब इस गैस को हायर प्रेशर साइड से लोअर प्रेशर साइड के यहाँ फ्लो कराया जाता है, और बीच में जो है ये पोरस प्लग है, बीच में पोरस प्लग है. तो जब हम ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये इधर और एक इधर ये पिस्टन है. तो जब हम इस पिस्टन से ऐसे हम इस पर जब प्रेशर डालते हैं तो जो ये पिस्टन धीरे 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 ऐसे यहाँ आता है, और जो गैस है ये इस पोरस प्लग से के थ्रू पास होती है और ये इस तरफ जाता है. तो देखिए ये जो है, ये हमने जैसे इस पर धक्का दिया, प्रेशर दिया, फोर्स दिया, तो ये पिस्टन जो है वो इधर आ गया, और जो गैस है पोरस प्लग से निकल के यहाँ आ गई ये बी वाले साइड में, और ये पिस्टन जो है जो इधर था वो इधर आ चुका है. तो इसका मतलब जो ये जो फोर्स जो हमने इस पर दिया है, जो प्रेशर हमने इसके ऊपर दिया है वो हमने दिया है. इसका मतलब जो फोर्स है वो इसके ऊपर हमने एग्जिस्ट किया, ठीक है. तो देखिए जब इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस है वो हायर प्रेशर से उसे हम फ्लो कराते हैं पोरस प्लग के थ्रू लोअर प्रेशर की तरफ, तो जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि हम जब इसे फ्लो यहाँ से यहाँ कराते हैं, जो प्रेशर हाई से लो प्रेशर की तरफ हम इसे लेके जाते हैं, तो इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं जूल-थॉम्सन इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज JT इफेक्ट इन शॉर्ट फॉर्म. इन दिस एक्सपेरिमेंट गैस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. जैसे हम इस पे जब हम फोर्स करते हैं, तो जब इसे हम कंप्रेस्ड करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट जो टेक प्लेस करता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करता है. इन JT एक्सपेरिमेंट एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज, और इस एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी जो है वो रिमेन्स अनचेंज, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेटअप, ठीक है. फॉर JT एक्सपेरिमेंट वी नीड अ सिलेंडर. In diagram we can't see this is cylinder, but in actual this is a cylinder with thermally insulated wall and having a porous plug. This is thermally insulated wall. This okay, and having porous plug in this middle we have porous plug. Piston 1 this is, and this is piston 2 as shown in following figure. Okay, now we are clear, and I already explained it to you that in this experiment ये जो गैस है वो यहाँ पोरस प्लग से पास. पोरस प्लग क्या है, एक्चुअली पोरस प्लग क्या है ये बहुत डाउट रहता है. तो पोरस प्लग एक हम अज्यूम कर सकते हैं स्पंज जो होता है, हमने स्पंज देखा हुआ है, तो स्पंज जैसे होता है वैसे ये पोरस प्लग होता है. तो जब हम इसमें से गैस पास करते हैं तो जो गैस यहाँ से यहाँ आती है, लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर पे आती है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता. ओके, तो पहले में जब हम इस पे इसे कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन ऑन गैस होता है, क्योंकि हम इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो वर्क होता है वो गैस के ऊपर होता है, ठीक है. और जो दूसरे में क्या होता है कि जब हम इससे कंप्रेस करते हैं, तो ये देखिए हम इसे जब कंप्रेस करते हैं तो इस पर वर्क हो रहा है, लेकिन जब ये गैस जब इधर आती है जब ये गैस इस पोरस प्लग से, तो ये गैस जो है इस वाले पिस्टन पर ये फोर्स करती है. तो ये जो गैस जैसे यहाँ से यहाँ आ रही थी, तब इस गैस ने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो इसने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो यहाँ पिस्टन था वो यहाँ आ चुका है. तो यहाँ जो ये जो पिस्टन यहाँ है, जब इस गैस ने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो पिस्टन है वो यहाँ चुका, मतलब इस गैस ने इस पर अप्लाई किया है फोर्स, ठीक है. तो इस वाले फिगर में होगा वर्क डन बाय गैस. इसका मतलब है इधर जो वर्क हुआ है वो गैस ने किया है, इस गैस ने यहाँ आके इस पे मतलब धक्का लगाया, तो इस तरफ आए. तो फर्स्ट वाले में वर्क डन ऑन गैस है, और सेकंड वाले में वर्क डन बाय गैस है. ओके, देखो इधर लिखा हुआ है फोम जैसा होता है पोरस प्लग, जैसे स्पंज वगैरह होता है, इसे वॉल्व भी कहते हैं. मैं एक बार पुनः दिखा देती हूँ. देखिए आप इसे कॉपी कर सकते हैं. ये है डेफिनेशन कि जूल-थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, और ये इधर अरेंजमेंट है कि इसमें क्या क्या सेटअप्स वगैरह. ओके, और ये फिगर्स. वर्क डन ऑन गैस, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं गैस पे, तो गैस पे जो वर्क हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर रहे हैं उस पर वर्क, इसलिए वो नेगेटिव होगा. और अगर जो वर्क है वो गैस करेगा तो वो पॉजिटिव होगा. सो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव. प्रेशर जो P1 है, जो ए डायग्राम में P1 है प्रेशर, और इंटू AX1 वॉल्यूम है. वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ. तो x1 जो था वो लेंथ है, पिस्टन से लेकर पोरस प्लग तक जो था वो x1 था ए डायग्राम में, इसलिए A इंटू x1 A इंटू लेंथ है, तो ये वॉल्यूम का हो गया. तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम P1 इंटू V1. वर्क डन ऑन गैस निकालना है तो हमें P1 इंटू V1 करना होगा. और अगर वर्क डन बाय गैस तो वही सेम जो B डायग्राम में जो P2 था प्रेशर इंटू AX2, A एरिया है और x2 जो था वो पोरस प्लग से लेकर जो सेकंड पिस्टन था वहाँ तक का डिस्टेंस है, तो P2 इंटू वॉल्यूम 2 P2 V2. So total work in JT experiment is negative, क्योंकि जो वर्क डन ऑन गैस था इसलिए नेगेटिव. सो माइनस P1 V1 प्लस ये पॉजिटिव P2 V2. सो टोटल वर्क इन JT एक्सपेरिमेंट W इज इक्वल टू P2 V2, एंड ये वाला साइन जो ये इधर जाएगा तो माइनस P1 V1. सो ये है फॉर्मूला टोटल वर्क इन JT एक्सपेरिमेंट P2 V2 माइनस P1 V1. ओके, ऑल क्लियर.